हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन से पहले बच्चों एक छोटा सा पॉइंट है कि जब टू बबल्स आपस में कोलैप्स कर जाते हैं तो नेट रेडियस क्या होगी। ठीक है, बाकी आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा बच्चों कैपिलरी एक्शन। एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। रेडियस ऑफ द न्यू बबल फॉर्मड व्हेन टू बबल कोलैप्स। जब दो बबल मिलके एक बबल बनाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, तो न्यू रेडियस क्या होगी। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए दो बबल थे छोटे छोटे, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दो। ठीक है, ये एक बबल था, ये दूसरा बबल था। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2। इन्होंने मिलके एक बड़ा बबल बना दिया जिसकी रेडियस मान ली मैंने कैपिटल R। तो बताइए, वो पूछ रहा है कि इसकी नेट रेडियस क्या होगी। ठीक है, मान लिया बच्चों ये जो बबल है इसके अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, P1। इसके अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या मान लिया, P2। इसमें नेट प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, P। ठीक है, एक्सेस ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला बबल के अंदर क्या होता है बच्चों, 4S/R1। 100 बबल के अंदर, और 100 बबल के अंदर बच्चों 100 बबल की बात कर रहे हैं, P2 के अंदर 4S/R2। ठीक है, अब बच्चों अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, ये सिचुएशन कब कंसिडर कर रहे हैं, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। इसके अंदर P की बात करेंगे तो 4S/R। ठीक है, इस सिचुएशन अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन ये मान के चलते हैं कि बाहर के प्रेशर का इन्वायरमेंट का अंदर बबल पे इफेक्ट नहीं है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, RT। देखो T कांस्टेंट है तो PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर, तो PV बराबर कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। गैस इक्वेशन पढ़ी हुई आप लोगों ने। ठीक है, तो ये बाहर के जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका इफेक्ट क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो सिचुएशन में आपके पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर PV। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V1 वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 स्फेरिकल वॉल्यूम है, R1 का क्यूब। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, V2 वॉल्यूम 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R3। रख दो सारी वैल्यूज यहाँ पे। प्रेशर P1 कितना बच्चों, 4S/R1। वॉल्यूम 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस प्रेशर 4S/R2। वॉल्यूम 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर 4S/R इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई R3। 4/3 से 4/3 कैंसिल, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 4S से 4S भी कैंसिल। ये हमने एक्सेस ऑफ प्रेशर में पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था बच्चों। तो क्या बचा, ये एक R1 से एक R1 कैंसिल, तो क्या मिला, ये R1 का स्क्वायर। इसी तरह ये भी एक R2 से एक R2 का स्क्वायर, ये भी, तो ये R स्क्वायर। तो रिजल्टेंट रेडियस क्या आई बच्चों, यहाँ से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो R निकालोगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, मतलब दो जो बबल आपस में कोलैप्स करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट बबल की जो रेडियस होगी वो क्या आ जाएगी, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नोट करिए। ठीक है, ये सिचुएशन कब है, आइसोथर्मल कंडीशन में, जब मान रहे कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है बच्चों, नेग्लिजिबल। ठीक है, उस सिचुएशन में हो गया, नोट समझ आया। इसके प्रेशर P1 V1 ये हमें एक्सेस ऑफ प्रेशर पता था 100 बबल के अंदर। ठीक है, ये 100 बबल है, ये भी 100 बबल है। ठीक है, 100 बबल, ये दोनों मिलके एक नया बबल बना रहे हैं। ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं बच्चों, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हम नेक्स्ट यूनिट में हम भी पढ़ेंगे फिजिक्स में। ये यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगी न्यू रेडियस। नोट कर लीजिए। हो गया। एक और केस देखिए, दो बबल्स को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे, ये तो आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, ये दोनों मिलके
एक बड़ा बबल बना रहे हैं, ठीक है। अगर दो बबल आपस में कोलैप्स करते हैं, कोलैप्स नहीं, कांटेक्ट में आते हैं, when two bubble are in contact, when two bubble are in contact, देखो सच दे, दो बबल आपस में ऐसे रखे हुए, ठीक है, एक की रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस है r2, तो रिजल्टेंट रेडियस क्या होगी? देखो बच्चों, इस वाले बबल के पास एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा 4s/r1, इस वाले बबल में भी एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा 4s/r2, ठीक है। तो नेट एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, इसको मैं P1 कह दूं, इसको मैं P2 कह दूं, नेट एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा P1 माइनस का P2, तो P इज इक्वल टू 4s/r1 माइनस 4s/r2, ठीक है, 4s/r1 माइनस 4s/r2, तो रिजल्टेंट प्रेशर है P को किसके बराबर मान लेंगे 4s/r2, ठीक है। इन दोनों के नेट से जो रिजल्टेंट बनेगा तो क्या बन जाएगा P इज इक्वल टू 4s/r बराबर 4s/r1 माइनस 4s/r2, तो नेट रेडियस क्या होगी बच्चों, जब वो कांटेक्ट में रखे होंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2, ये क्या आ जाएगी रिजल्टेंट रेडियस। तो दो बबल आपस में कांटेक्ट में रखे होंगे। सोल्व करना चाहो तो फर्दर सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो r1 r2, r2 माइनस r1, उल्टा कर दो तो r कितना आ जाएगा r1 r2, r2 माइनस का r, तो दो बबल आपस में कांटेक्ट में रखे होंगे तो बच्चों ये रिजल्टेंट रेडियस है। वो कह देगा एक बबल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक बबल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जब ये कांटेक्ट में रखे तो बताइए रिजल्टेंट रेडियस क्या होगी। वो पूछ सकता है कि बताइए जो आपस में कोलैप्स करेंगे तो रिजल्टेंट रेडियस क्या होगी। जो कोलैप्स करेंगे तो हमने अभी रिजल्टेंट रेडियस क्या निकाली बच्चों, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये कब था जो कोलैप्स कर रहे हैं, और ये कब है जब वो कांटेक्ट में रखे हुए हैं आपस इंटरफेस से, बाई फेस इस तरीके से, ठीक है। नोट करिए बच्चों, अब आपसे रेडियस दे देगा, कोई भी पूछ लेगा क्या हो सकता है, ठीक है। प्रेशर भी देख के कंफ्यूज करने के लिए प्रेशर भी दे दे, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी कंसेप्ट ध्यान रखो बच्चों, हम सोल्व कैसे कर रहे हैं, तो कितना भी क्वेश्चन को घुमाए जेईई या नीट तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर लीजिए बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कैपिलरी एक्शन की। कैपिलरी एक्शन नोट करिए, कर लिया। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी क्या होती है बच्चों, कैपिलरी ट्यूब एक कोई फाइन बोर ट्यूब होती है, फाइन बोर कोई भी ट्यूब है, फाइन सी बिल्कुल पतली सी ऐसे, उसे बोलते हैं कैपिलरी। फाइन बोर ट्यूब को क्या कहलाते हैं, फाइन बोर ट्यूब, फाइन बोर ट्यूब, बहुत ही पतली सी ट्यूब, उसे क्या बोलते हैं कैपिलरी। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कैपिलरी। कैपिलरी इसे क्या बोलेंगे, कैपिलरी, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आपसे क्या कहा जाए कैपिलरी एक्शन क्या है, तो कैपिलरी एक्शन वर्ड क्या कहता है, एक पतली सी जो ट्यूब होती है उसे बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी एक्शन का मतलब बच्चों द फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, ठीक है, कि लिक्विड का फॉल होना और राइज होना क्या कहलाएगा बच्चों आपका कैपिलरी। तो लिखो द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, द फिनोमिना ऑफ
rise or fall of the liquid in the capillary tube is called capillarity action. क्या कहेंगे उसको? कैपिलरी एक्शन. क्या कहेंगे उसको? कैपिलरी एक्शन. जैसे बच्चों एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आप तो सिंपल फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको पेपर में ऐसा लिखना पड़ेगा जब लिख दिया. बाकी बेसिक समझिए. बेसिक क्या मतलब? घर में दिया जलाते हैं. दिया क्यों जलता है? जब ऑयल बत्ती के थ्रू उसमें राइज होता है, जब दिया जलता है. कैपिलरी एक्शन के कारण आपका दिया जलता है. कैंडल क्यों जलती है? कैपिलरी एक्शन के कारण. सुबह सुबह हम नहाते हैं, टॉवल से अपने शरीर को पूछते हैं तो हमारा शरीर गीला होता है, सूखा हो जाता है. टॉवल उस वाटर को सोख लेता है. किसके कारण? कैपिलरी एक्शन की. टॉवल जो है वाटर को सोख लेता है. किसके कारण? कैपिलरी एक्शन के कारण. हम इंक पहले आजकल तो आपके दूसरे पेन आ गए, इंक से पेन लिखते हैं. इंक वाले जो पेन होते थे तो उसके निब में पेन लिक्विड वो आपके पास इंक आती थी. किसके कारण? कैपिलरी एक्शन के कारण. ठीक है. ब्लोटिंग पेन जो होते थे इंक वाले, वो पहले उसमें इंक डालते थे फिर वो चलते थे. ठीक है. तो उसमें भी क्या होता था बच्चों? इंक राइज होती है कैपिलरी एक्शन के कारण. हम उसी की वजह से वो लिंक उस पेन से नीचे लिख पाते थे. उसमें जो इंक राइज होगी ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन. कई बार देखा होगा कि जो बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, ठीक है, तब भी क्या होता है उस सिचुएशन में कई बार लकड़ी फूल जाती है पर्टिकुलर प्लेसेस पे. वो ऐसा क्यों होता है? वहां पे लिक्विड राइज हो जाता है कैपिलरी एक्शन के कारण. इसलिए लकड़ी क्या हो जाती है? फूल जाती है. ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बच्चों कि कैंडल, आपकी दिया जलता है, ये सब किसके कारण जलते हैं बच्चों? लैंप जलता है आपके पास, तो किसके कारण जल रहा है बच्चों? ऑयल वाला लैंप. बिजली वाला नहीं, ऑयल वाले की बात करें तो वो सारे एग्जाम्पल किसके? आपके कैपिलरी एक्शन के एग्जाम्पल है. ठीक है. अब देखो बच्चों, इसके लिए अब ये तो बात कर ली कि लिक्विड फॉल होगा या राइज होगा. अब वो कितना फॉल होगा तो उसके लिए हम बच्चों एक हाइट निकालेंगे, कितनी हाइट तक वो राइज करेगा. तो उसका हाइट का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है 2r. वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों 2s cos थीटा अपॉन में r रो g. अभी निकालेंगे, ड्राइव करेंगे. तो आपके पास लिक्विड कितना राइज या फॉल करेगा, कितनी हाइट तक? ये ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड राइज कर गया या लिक्विड फॉल हो गया. कितनी हाइट तक लिक्विड फॉल करेगा या राइज करेगा, इसलिए हम h हाइट निकालेंगे. h हाइट क्या बताती है? कितना लिक्विड राइज या फॉल हो रहा है. ठीक है. s क्या है बच्चों? यहाँ पे h क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड राइज और फॉल. s क्या है बच्चों? सरफेस टेंशन. किसी बुक में सरफेस टेंशन को सिग्मा से भी डिनोट कर देते हैं. थीटा क्या है बच्चों? कॉन्टैक्ट एंगल. r क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ द ट्यूब. रो क्या है बच्चों? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. रो भी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ठीक है. जी ग्रेविटी आपको पता ही है. ठीक है, नोट कर लीजिए. जी भी द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नोट कर लीजिए जल्दी से. अब बच्चों इसको ड्राइव करते हैं. देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे. हो गया. देखो हमने पीछे भी पढ़ी थी ये बातें कुछ बच्चों. इसको एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो हम अभी निकालेंगे ना. ये H is equals to 2s cos थीटा अपॉन में r रो g. इस फॉर्मूले का नाम है बच्चों एसेंट फॉर्मूला.
एसेंट फॉर्मूला, ठीक है। कैपिलरी एक्सिस को ऐसे भी बोलते हैं। देखिए बच्चों, आपने पिछले लेक्चर में देखा, जैसे आपने देखा कि कोई ट्यूब है उसको लिक्विड में डालेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैं कुछ बता रही थी, ठीक है। ये मान लिया वाटर है बच्चों, ये क्या है, वाटर। इस ट्यूब को जब इस लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। यहाँ पे ट्यूब में डालोगे लिक्विड में तो लिक्विड क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर राइज हो जाएगा और इस तरह का मैनिकस बन जाता है अगर वाटर होता है तो। ये बात बताई थी मैंने आपको। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे थीटा क्या होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब पढ़ा रही थी, ठीक है। थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो देखो कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। कोस थीटा पॉजिटिव होगा तो एच क्या, हाइट क्या हो जाएगी, राइज। हाइट क्या हो जाएगी, राइज। तो लिक्विड के अंदर हाइट क्या हो जाएगी, राइज। और शेप कैसी होगी, कॉनकेव। शेप कैसी होगी, कॉनकेव। इसी तरह बच्चों अगर कोई दूसरा अदर लिक्विड है, लाइक दैट हम मरकरी की बात कर लें, ये लिक्विड आपकी बार क्या है, ये फाइन बोर होती है बच्चों, बहुत पतली होती है, तो आपको समझाने के लिए हम लोग थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ठीक है। ये है बच्चों आपके पास, ये लिक्विड है, ये इसके अंदर इस तरीके की फॉर्मेशन होगी, फोल हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, लिक्विड फोल हो जाएगा इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। क्या होगा इस सिचुएशन, अगर ये मरकरी है तो इसमें थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये पिछले लेक्चर में बताया था, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो शेप कैसी होगी बच्चों, कॉन्वेक्स। शेप कैसी हो जाएगी आपकी, कॉन्वेक्स। थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कोस थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। एच हाइट क्या हो जाएगी, डिप्रेस। डिप्रेस या फोल्ड, लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, डिप्रेस या फोल्ड। इसी चीज में लिक्विड क्या हो जाएगा, फोल्ड, और इसी चीज में लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, राइज। लिक्विड क्या कर जाएगा आपका, राइज कर जाएगा, ठीक है। नोट करिए पॉइंट जल्दी से, जल्दी कर लो बच्चों नोट। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, छोटी सी बातें थी तो थोड़ी सी बेसिक नोट कर लिया। अब देखो कैसे निकालेंगे, हो गया। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे देखिए। जैसे मान लिया बच्चों आपने ये मान लिया कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डाली, वाटर है मान लिया इसके अंदर, ये मैं बड़ी सी बना रही हूँ, ये वाटर है। वाटर में शेप कैसी बनेगी, कोन की। तो ये शेप कैसी है बच्चों, कोन की, ठीक है। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या निकाला था, एक्सेस ऑफ प्रेशर। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या था बच्चों, P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नोट बराबर 2S/R, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, ये P कॉनकेव, कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स बराबर 2S/R। देखो एक बार ध्यान से, ये लिक्विड ड्रॉप थी, एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था और एक इंटरनल प्रेशर लग रहा था यहाँ से। देखो ये जो प्रेशर था अंदर ड्रॉप के अंदर, मैंने कहा था एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या होगा, P नोट प्लस में 2S/R। तो देखो ये जो प्रेशर है यहाँ पे, एक सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर लग रहा था, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर ड्यू टू द आपके पास लिक्विड प्रेशर। तो मैंने कहा था लिक्विड प्रेशर इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो लिक्विड प्रेशर ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से। लिक्विड प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो कॉनकेव साइड में प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और कॉनकेव साइड में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ प्रेशर 2S/R के फैक्टर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये अंदर ये कॉनकेव, बाहर वाली उभरी हुई है तो कॉन्वेक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स बराबर 2S/R, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक कॉनकेव मैनिकस है, ये मैनिकस कैसा बना हुआ है, कॉनकेव।
मेनिकस कैसा इस केस में, इन दैट केस कॉनकेव मेनिकस। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बच्चों ये कॉनकेव साइड है, देखो अगर मैं इसको पूरा करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से पूरा बन जाएगा यहां से। ठीक है, तो इसके इधर मान लिया पी नॉट प्रेशर है। ठीक है, तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, कॉनकेव साइड में 2s/r से ज्यादा प्रेशर होगा। देखो मैं इस चीज को अगर ऐसे बना लूं, इस ड्रॉप को अगर मैं सिर्फ ऐसे कर दूं, इसको हटा दूं, तो इधर वाली साइड में 2s/r से फैक्टर बढ़ रहा है, तो इधर वाली साइड में, नीचे वाली साइड में, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ले लूं मैं, यहाँ से इसके जस्ट नीचे, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बाहर की साइड में प्रेशर 2s/r से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा। कॉनकेव साइड में जो है प्रेशर क्या होगा आपका, ज्यादा। तो देखो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा कॉनकेव साइड में, तो यहाँ पे मैं ये ऐसे कह दूंगी, मान लो एक्स पॉइंट कह दूं मैं, या कोई भी पॉइंट मान लो, ए पॉइंट मान लो। ठीक है, जस्ट इसके नीचे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने फैक्टर से, 2s/r के फैक्टर से। बात समझ आई। अगर अंदर 2s/r के फैक्टर से प्रेशर ज्यादा है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि बाहर 2s/r के फैक्टर से प्रेशर कम है। अगर अंदर इतना P नॉट प्लस 2s/r है, तो बाहर कम हो जाएगा ना, कितना, 2s/r के फैक्टर से प्रेशर कम होगा। तो बात वही है, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 2s/r। अब बच्चों यहाँ पे आप आए, ये मान ली लिक्विड का सरफेस है। ठीक है, मैं पेन मार्कर तो ले लेती हूँ। ये मान लिया बच्चों आपके पास क्या है, मार्कर कहाँ चला गया भाई, देखो ये मान लिया बच्चों हमारे पास h हाइट पे, यहाँ से ये h हाइट है। अब मैं यहाँ पे प्रेशर की बात करूँ तो h हाइट और नीचे आए, तो ये मान लिया मैंने ये a पॉइंट का है मैंने, तो इसको मैं x कह देती हूँ, x पॉइंट। तो x पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे P नॉट माइनस, देखो P नॉट तो पहले था ही यहाँ पे 2s/r प्लस ये h हाइट नीचे आया, तो इतना प्रेशर और चेंज हो गया, h रो जी। हाइट के कारण प्रेशर क्या होता है, h रो जी। हाइट के कारण जो प्रेशर होता है वो h रो जी, हमने बात करी हुई किसी हाइट h के ऊपर। अब देखो बच्चों x पॉइंट में जो प्रेशर मिला वो आपको कितना मिला, px बराबर P नॉट माइनस 2s/r प्लस h रो जी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जब लिक्विड स्टैटिक्स था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में, अगर लिक्विड स्टैटिक है तो ये पॉइंट मान लिया मैं z कह दूं और ये पॉइंट मान लिया मैं y कह दूं। ठीक है, व्हेन लिक्विड स्टैटिक, लिक्विड किसमें है बच्चों, रेस्ट में, तो प्रेशर एट pz के ऊपर प्रेशर क्या होगा, ओनली P नॉट, एनवायरनमेंट का एक्सपेरिमेंट, pz पे भी प्रेशर क्या होगा, P नॉट, तो pz बराबर py, दोनों कितने हैं आपके, P नॉट। तो हाइड्रो लिक्विड स्टैटिक की कंडीशन में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। लिक्विड स्टैटिक देन on the horizontal surface pressure same at every point पे प्रेशर क्या होगा, सेम। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि px भी किसके बराबर होगा, P नॉट के। भाई लिक्विड स्टैटिक वाली कंडीशन को अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे x, y और z तीनों पॉइंट्स। ठीक है, तो एवरी पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, सेम। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि px भी किसके बराबर है, P नॉट के। तो मैं इसके दोनों सिचुएशन से बात करूं अब से, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या बनेगा बच्चों, px की जगह P नॉट रख दो, px की जगह क्या रख दोगे, P नॉट माइनस 2s/r प्लस में h रो जी, P नॉट से P नॉट कैंसिल, 2s/r को इधर ले आओ बराबर h रो जी। ठीक है, अब यहां से इसको ऐसे लिख लो, उल्टा लिख लो, h रो जी बराबर 2s/r, h निकाल लो बच्चों, 2s अपॉन में ये रो जी नीचे जाएगा, r रो जी।
बच्चों जो ये आर रेडियस है ना कैपिटल, ये अभी ये मेनिकस की रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिकस। आर क्या है? रेडियस ऑफ मेनिकस, ठीक है। आपके फॉर्मूले में क्या थी? आर, आर बी द रेडियस ऑफ ट्यूब, स्मॉल आर। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? रेडियस ऑफ ट्यूब। इतना नोट करो एक बार जल्दी से। हो गया? हो गया। अब देखो एक बार यहां से बात करते हैं, एक बार हटा दो ये सब हटा रही हूँ बच्चों। देखो एक बार, अब ये इधर से चीजें हटा दो मैं थोड़ी सी, या नीचे देखो, चलो थोड़ा ध्यान रखिए। इधर ये ट्यूब है आपके पास, मैं थोड़ी सी बड़ी बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। इसमें लिक्विड राइज कर जाता है बच्चों। अब मैं बताऊंगी क्यों लिक्विड राइज कर जाता है। इसमें लिक्विड क्या करेगा? राइज, ठीक है। जैसे ही क्या करेगा, ट्यूब को लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड क्या करेगा? इतनी हाइट पे क्या कर जाएगा? राइज। अब देखो, अब मान लिया बच्चों ये यहाँ पे इतनी हाइट तक राइज करा, तो ये कॉनकेव मेनिकस बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा हटा रही हूँ लिक्विड को समझाने के लिए। अब देखो मैंने क्या बताया था? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सॉलिड से कॉन्टैक्ट की डायरेक्शन किधर जाएगी? सॉलिड एंगल से कॉन्टैक्ट किधर जाएगा? टुवर्ड्स द लिक्विड। तो किधर जाएगा? टुवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है। और टेंजेंट अवे फ्रॉम द लिक्विड, यहां से जो टेंजेंट बनेगा ये क्या बनेगा? अवे फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। तो जो ये एंगल बना ये क्या बनेगा आपके पास? थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल। ये क्या आपका? थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल। ये क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे। अब देखो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं कॉन्टैक्ट एंगल, तो हमारे पास ये एंगल जो बनेगा ये भी क्या बनेगा? थीटा एंगल। और ये आर क्या है? यहाँ से आर भी द रेडियस ऑफ मेनिकस, कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ मेनिकस। और यहाँ से देखो मैं छोटा सा बना के दिखाती हूँ। ये जो बना आपके पास ये ट्यूब की रेडियस बनेगी, यहाँ से ये वाली देखो, ये क्या बनेगी? रेडियस ऑफ द ट्यूब। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ मैं, उधर से लिख लिया ना सबने, थोड़ा इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, या दिख रहा है बच्चों? चलो मैं दोबारा बना दूंगी, देखो एक बार। तो ये बनी आपके पास स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द ट्यूब। स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब, ऑफ द ट्यूब। स्मॉल आर क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये कैपिटल आर रेडियस और ये टेंजेंट, इन दोनों के बीच में पूरा एंगल कितना? 90 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल, तो सिर्फ मैं अगर इतने एंगल की बात करूं, सिर्फ इतने एंगल की, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर और ये दोनों भी आपस में क्या? परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये जो एंगल बना ये भी क्या बना? आपका थीटा एंगल। तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, देखो ये रेडियस आर, देखो मैं इधर ऐसे बना रही हूँ, देखो ये रेडियस आर, ये ट्रायंगल बन गई, देखो छोटी सी, ये ऐसे, ये एंगल क्या है? थीटा, ये रेडियस आर, और ये है हमारे पास स्मॉल आर रेडियस, ठीक है। अब मुझे स्मॉल आर निकालनी है, यहाँ से क्या निकालनी है मुझे? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर को कैसे निकालूंगी मैं यहाँ से? क्योंकि तो ध्यान से साफ साफ दिख रही होगी, ये आपकी आर, ये एंगल थीटा, ये स्मॉल आर, ठीक है। तो मैं आर अपॉन आर कर दूं तो ये कोस थीटा बन जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी? आर कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करूंगी मैं, तो इस आर की वैल्यू कितनी है? मुझे कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो कैपिटल आर की वैल्यू निकाली। कैपिटल आर को मैं उधर ले जाती हूँ, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा? ये कैपिटल आर, आर को इधर ले जाऊंगी मैं, आर बराबर आर कोस थीटा। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा? आर अपॉन में कोस थीटा, कोस थीटा। तो यहां मैं रख दूंगी आर अपॉन में कोस थीटा इंटू रो जी। तो यही तो निकाला हुआ है।
तो इतना लिक्विड क्या करेगा, राइज या फॉल करेगा। ठीक है, नोट करिए। इसको मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ एक बार, है ना, ये एंगल थीटा कैसे आएगा। आपको शायद थोड़ा छोटा है ना, ट्यूब को और थोड़ा बड़ा बना के दिखा देती हूँ। जिस प्रकार दिया अभी मैंने, ये रहा, कर लिया नोट बच्चों। देखो एक बार मैं इधर दिखाती हूँ, इधर से तो कर रखा होगा नोट। देखो दोबारा से बड़ा बना के दिखा, थोड़ा सा कम दिख रहा है शायद, देखो एक बार फिर से, ये देखो, ये एक बिकर ले लिया, इसमें एक ट्यूब ले ली मैंने, अब दिख रहा है, बड़ी सी ट्यूब ले ली, ये इसका कॉनकेव मैनिकस है। ठीक है, इसकी रेडियस बच्चों ये है यहां से, इसकी जो रेडियस है ना, ये सेंटर से ये रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, और ये जो रेडियस बनी ट्यूब की, ये रेडियस है बच्चों हमारे पास स्मॉल आर। ऐसे दिख गया। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट एंगल क्या बनाते हैं कि सॉलिड से सरफेस किधर जाएगा, टुवर्ड्स द सॉलिड, सरफेस टुवर्ड्स द लिक्विड जाएगा, और सॉलिड से किधर जाते हैं, अवे फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल क्या बना, कॉन्टैक्ट एंगल। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, देखो ये आगे सीधी फाइन बोर है, तो ये देखो इसके साथ ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। अब ये जो पूरा एंगल है कंप्लीटली यहां से यहां तक का, ये 90 डिग्री होगा। आर एंड टेंजेंट के बीच एंगल बिटवीन आर एंड टेंजेंट कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये पूरा 90 है, तो ये थीटा, तो सिर्फ ये इतने वाला, ये वाला एंगल, सिर्फ ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो बच्चों आपके पास ये जो एंगल है ना, ये देखो, ये यहां से, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास ये जो एंगल बचेगा, ये वाला, देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही तो बचा, ये कितना बचा आपके पास, थीटा। तो देखो ये यहां से ऐसे बन गया कुछ, मैं इसको बाहर निकाल लूं, देखो ये सिचुएशन, ये एंगल बना, देखो ये वाला दिख रहा है, तो ये एंगल क्या बना, थीटा, ये आपके पास आर और ये आर, तो मैंने आर अपॉन आर निकाला, आर अपॉन आर क्या आया, कोस थीटा, तो आर किसके बराबर हो गया, आर अपॉन में कोस थीटा। इसको मैंने पुट कर दिया, इस कैपिटल आर की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो ये निकल गया राइज और फॉलो लिक्विड। ठीक है, नोट करिए बच्चों। तो ये थीटा एंगल क्या होता है बच्चों, कॉन्टैक्ट एंगल। थीटा एंगल क्या होता है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, कर लो, नोट कर लो जल्दी से। तो ये आ गया आपका एसेंट फॉर्मूला, या इतनी हाइट तक लिक्विड राइज या फॉल करेगा। कर लिया नोट बच्चों। अब देखो, अब कहते हैं लिक्विड राइज या फॉल क्यों कर रहा है। अब कंसेप्ट क्वेश्चन आता है कि लिक्विड, ये तो बात ठीक थी, मैंने कह दिया भाई ऐसी फिनोमिना जहां पे लिक्विड राइज या फॉल करता है ट्यूब के अंदर, ऐसा क्यों, तो क्या होता है, लिक्विड राइज करता है, उसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब लिक्विड राइज या फॉल क्यों कर रहा है। ठीक है, देखिए यहां से आपके पास क्या है, ये कॉनकेव मैनिकस। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से एक बार देखिए, मैंने कहा लिक्विड इस तरीके से कॉनकेव मैनिकस बना रहा है, माने मैं ये लिक्विड का सरफेस है, अगर मैं इसी पॉइंट पे बात करूं, अगर मान लो मैं ये एक पॉइंट ले लूं, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ लिक्विड ऐसे राइज फॉल कर रहा है, सरफेस के पास ही ले ले ये पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ये देखो यहाँ से आपने क्या माना, इसके सरफेस के पास ही, बिल्कुल सरफेस के पास मान लिया। आप देखो यहाँ पे, भूल जाओ इसको भी, ऐसा हो रहा है। तो मान ली ये पॉइंट है बच्चों आपका एक्स, इधर मैंने क्या माना था, जेड पॉइंट, और इधर क्या माना था मैंने, वाई पॉइंट, और ये यहाँ पे कोई था आपका एक्स पॉइंट। ठीक है, तो एक्स पॉइंट में जो प्रेशर था वो कितना था, पी नॉट माइनस का 2s/r, और यहाँ पे प्रेशर कितना था, पी नॉट, और यहाँ पे भी प्रेशर कितना था आपका, पी नॉट। तो देखो अगल बगल जेड और वाई पॉइंट पे प्रेशर क्या है ज्यादा, जेड एंड वाई पॉइंट पे प्रेशर एट जेड एंड वाई पॉइंट मोर
पॉइंट्स इसके वाई जेड और वाई, उसमें प्रेशर क्या है बच्चों, ज्यादा है। ठीक है, तो प्रेशर कहां से कहां फ्लो करता है, प्रेशर फ्लो रूट द प्रेशर, लिक्विड कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो लिक्विड क्या करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में मूव करेगा। ठीक है, तो ये शेप इस तरह की बन गई। लिक्विड क्या करेगा, हायर प्रेशर से किधर मूव करेगा, लोअर प्रेशर में। लिक्विड कहां से कहां मूव करेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इसलिए इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2s/r प्रेशर क्या है, कम है, तो लिक्विड क्या करेगा, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण किसी h हाइट पे राइज कर जाएगा। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड क्या करेगा, h हाइट पे राइज करने से फायदा क्या हुआ, h हाइट पे राइज करने से हमें एक प्रेशर मिल जाएगा h हाइट पे, h रो जी, जो कि 2s/r के नुकसान को पूरा करेगा। लिक्विड h हाइट पे जब राइज करेगा तो इस 2s/r के नुकसान को क्या कर देगा, ये कंप्लीट। जैसे 2s/r कम हो रहा है, तो h हाइट पे जब लिक्विड राइज करेगा तो यह क्या करेगा कि 2s/r का जो नुकसान हो रहा है उसको क्या कर देगा, ये फिल कर देगा। इसलिए लिक्विड क्या करता है, राइज करता है। तो क्या याद रखोगे बच्चों, प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एक्स पॉइंट पे प्रेशर कम है, वाई और जेड पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो लिक्विड हायर से लोअर प्रेशर में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, क्योंकि वाई और जेड पे प्रेशर ज्यादा है, एक्स पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे कम है। तो इस नुकसान को कंप्लीट करने के लिए अब लिक्विड इस प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड क्या कर जाएगा, राइज। तो जब लिक्विड राइज करेगा तो एच रो जी प्रेशर बढ़ जाएगा, एच रो जी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जो कि इस 2s/r का जो नुकसान हो रहा है उसको क्या कर देगा, ये फिल कर देगा। इसलिए जो है लिक्विड जो है इसके अंदर बच्चों राइज करता है। ठीक है, आगे बात समझ में, नोट करिए। अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखो, एक सिंपल न्यूमेरिकल तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो। आपसे पूछता है जैसे आपसे पूछ रहा है यहां से, फाइंड द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये ध्यान रखना बच्चों कि वो मैनिकस की रेडियस बात कर रहा है ट्यूब की। अगर वो मैनिकस की रेडियस की बात करता है तो आप इस फॉर्मूले को निकाल सकते हो, ट्यूब की रेडियस होगी तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द ट्यूब फॉर प्योर वाटर। देखो बच्चों, प्योर वाटर होगा ना तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आपके पास मान ले सरफेस टेंशन दे दी उसने 0.075। ठीक है, डेंसिटी दे दी वाटर की कितनी होती है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सरफेस टेंशन पता है, डेंसिटी पता है, जी पता है, तो निकाल दो। एच लिक्विड कितनी हाइट तक राइज कर रहा है, मान लिया 2 सेंटीमीटर की हाइट तक लिक्विड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लगा दो 2 सेंटीमीटर की मीटर बना लो, 10⁻³ बराबर 10⁻² बराबर 2 सरफेस टेंशन बच्चों 0.075 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसको मैं 1 ही लिख दूं, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। आर रेडियस निकालने, रो डेंसिटी 10⁻³ और ये वाटर। अब सिंपल क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, या एच दे देगा, आर दे देगा तो एच पूछ लेगा कुछ इस तरीके से। एक देखो जेई में एक क्वेश्चन पूछा हुआ इस पे बेस, उसको देखिए। जेई 2014 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स था। देखिए कैसे करेंगे। जेई ने क्या पूछा कि जेई ने कहा ये आपके पास फाइन बोर ऑफ ट्यूब है एक, इस आपके पास ट्यूब की शेप बच्चों ऐसे दे दी उसने, ये ट्यूब दे दी और वो कह रहा है यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है। ट्यूब सिंपल ना देके इस तरह की ट्यूब दे दी, यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगल अल्फा। और जो ये आपके पास ट्यूब की जो रेडियस है, ट्यूब की रेडियस ये बी दे रखी है और ये एच हाइट दे रखी है यहां से यहां तक की, ठीक है, दे रखी है यहाँ पे एच हाइट यहाँ पे गिवन। ठीक है, तो देखो बच्चों अब की बार इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते,
क्या करेंगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, मान लिया बच्चों कि यहाँ पे भी पी नॉट प्रेशर है, कोई पॉइंट मान लिया मैंने, वही मान लिया वाई, और ये पॉइंट मैंने जेड मान लिया, ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पे सरफेस के ऊपर बच्चों एक्स, ठीक है। तो एक्स एच हाइट पे आया तो प्रेशर एट एक्स क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस में एच रो जी, ठीक है। फिर वही स्टैटिक कंडीशन लगाएंगे कि प्रेशर एट जेड, प्रेशर एट एक्स, प्रेशर एट वाई बराबर होगा पी नॉट के। तो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ पी नॉट बराबर पी नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस में एच रो जी। ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से मिला एच रो जी बराबर 2s बाई आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो एच की वैल्यू मिली बच्चों 2s बाई आर रो जी, ये आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये बी दे रखी है, बी भी द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। इसका अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन ए दे रखा है 2s बाई बी रो जी कोस थीटा प्लस अल्फा, बी ऑप्शन है 2s बाई बी रो जी कोस थीटा माइनस अल्फा, कोस थीटा माइनस अल्फा, सी ऑप्शन है 2s बाई बी रो जी कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और एक डी ऑप्शन दे रखा है 2s बाई बी रो जी कोस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे मुझे ये आर रेडियस चाहिए, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द मैनिकस, मुझे ट्यूब की चाहिए, ठीक है। आंसर में बी दे रखा है, और ट्यूब की रेडियस क्या दे रखी है, बी, तो रेडियस ऑफ मैनिकस तो क्या बन जाएगी बच्चों, आर रेडियस क्या बन जाएगी यहाँ से, स्मॉल आर रेडियस। सो स्मॉल आर की जगह यहाँ पे बी दे रखा है, बी क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ द ट्यूब, बी क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। थीटा भी द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, देखिए बच्चों इसको सोल्व करने के लिए वही बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये एक लिक्विड सॉलिड सरफेस से डायरेक्शन किधर लेंगे, टुवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है, और एक टेंजेंट, ये टेंजेंट से ये ले लेंगे आप लोग थीटा एंगल, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल क्या बनेगा आपके पास, थीटा, ठीक है। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां से मैंने एक बिल्कुल एक सीधा परपेंडिकुलर, देखो यहां से, ठीक है। तो देखो ये एंगल, यहां से भी मैं एक परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, देखो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये कंप्लीट एंगल अल्फा था। देखो मैं इधर बनाती हूँ, देखो इधर दिख रहा है आप सबको, ये यहां से कंप्लीट एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना बन गया, अल्फा बाई 2, ठीक है। मेरे पास ये जो एंगल बना यहां से टेंजेंट से जो एंगल बना, सॉरी ये एंगल क्या बना, थीटा, तो मैं कह सकती हूँ इस टेंजेंट को आगे बढ़ाया तो मेरे पास ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा हुआ, ठीक है। अब मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लिया, दिख रहा है बच्चों, ये एक परपेंडिकुलर खींचा। तो देखो एक सिचुएशन मैं इधर साइड में बना के दिखाती रहती हूँ आपको, एक बार लिख लिया बच्चों, ये इधर से नोट कर लो एक बार जल्दी से इसको। तो मेरे पास जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये भी कितना होगा, अल्फा बाई 2, ये एंगल भी कितना, क्योंकि देखो ये भी परपेंडिकुलर और इस टेंजेंट के साथ है, तो ये भी परपेंडिकुलर और इसके साथ हो गया। देखो एक बार ये देखो ये एंगल कितना है, अल्फा बाई 2, देखो ध्यान से एक बार देखो ये एंगल कितना है, अल्फा बाई 2। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, एक देखो ये परपेंडिकुलर ही तो है यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा बाई 2 ही तो होगा, तो यही तो करा मैंने, ये परपेंडिकुलर डाला, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2 ही तो होगा, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा बाई 2, ठीक है। अब आपके पास ये आपके पास कौन मैनिकस है ऐसे, तो ये जो रेडियस है यहां से, ये क्या होगी आपके पास, आर रेडियस, ये क्या होगी यहां से आपके पास आर रेडियस, और ये बी रेडियस है, ठीक है। आर और टेंजेंट के बीच अभी बताया था एंगल बिटवीन आर एंड टेंजेंट कितना होगा, 90 माइनस थीटा, एंगल बिटवीन आर, रेडियस आर एंड टेंजेंट कितना होगा, 90 डिग्री,
अरे सर्कल के केस में भी कहते हैं ये रेडियस आर और ये देखो ये टेंजेंट, इसके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो वही तो हुआ ना, रेडियस आर और टेंजेंट के बीच में एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं ये एंगल कितना बना थीटा प्लस अल्फा बाई 2। देखो मैं देखो थोड़ा समझाती हूँ, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए मैं थीटा डैश कह दूं, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना आपके पास 90 माइनस थीटा डैश। अब देखो ये परपेंडिकुलर और बी भी 90 डिग्री है, ये जो एंगल बना ये वाला ये भी कितना 90 डिग्री। तो अगर मैं सिर्फ इतने एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना बना थीटा डैश, और थीटा डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास थीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो ये बना थीटा प्लस में अल्फा बाई 2, ठीक है। नोट करो एक बार थीटा प्लस में अल्फा बाई 2। तो हमारे पास वही सिचुएशन आ गई कि आपकी बार एंगल कितना आ गया थीटा प्लस में अल्फा बाई 2। नोट कर लिया इधर से मैं हटा रही हूं यहां से। तो आपकी बार देखो ये वाली ट्रायंगल बन गई, देखो ये ट्रायंगल, देखो ये वाली ये ट्रायंगल। तो आपकी बार ये एंगल यहां से कितना बना हुआ है थीटा डैश, और जो थीटा डैश की वैल्यू है थीटा प्लस में अल्फा बाई 2, और ये है मेरे पास रेडियस आर और ये है बी, ठीक है। तो अब मैं लिख देती हूँ बी बाई आर किसके बराबर होगा कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो मुझे आर चाहिए, आर को उधर ले जाऊंगी तो बी बराबर आर कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो मैं आर को नीचे ले आती हूँ बी को, बी के नीचे, तो बी अपॉन में कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर आर, ठीक है। ये नोट करो जल्दी से, यहां से कर लिया। तो ये वैल्यू यहां से हटा रही हूं मैं, एक बार ऑप्शन लिख लिए थे ना सभी ने। तो मेरे पास क्या आया था बच्चों अभी आर किसके बराबर था मेरे पास, आर की वैल्यू कितनी थी सॉरी एच इज इक्वल टू किसके बराबर था 2s अपॉन में आर रो जी, यही था ना। तो मैं यहां से क्या लिख दूंगी एच इज इक्वल टू ये आर की वैल्यू यहां रख दो इसके अंदर, ठीक है। तो आर की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा 2s कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर बी रो जी, यही था ना, कौन सा ऑप्शन था 2s अपॉन में बी रो जी। इसको ऐसे लिख सकते हो कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, शायद लास्ट ऑप्शन था या थर्ड ऑप्शन था, देख लेना एक बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये समझ आ गया एंगल क्लियर हो गया। इस चीज को आप यहाँ पे भी थोड़ा बना के दिखाऊं मैं एक बार, चलो एक बार दोबारा से बना देती हूँ एंगल, आप नोट कर लो एक बार। कर लिया, एक बार दोबारा साफ साफ बना के दिखा देती हूँ एक बार। हो गया इधर से नोट, ये मैं हटा रही हूँ। देखो क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये आपके पास एक इस तरह की फाइन बोर्ड दे रखी है उसने, ये रेडियस बी दे रखी है आपको, ये वाली रेडियस क्या दे रखी है बच्चों बी, ठीक है। तो देखो आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए क्या करते हो कि सॉलिड से एक साइड इस तरीके से, और लिक्विड सॉलिड से जो टेंजेंट लेंगे टुवर्ड्स द लिक्विड, और लिक्विड से जो लेंगे वो अवे फ्रॉम द सॉलिड, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द सॉलिड थीटा ले लिया, इसको आगे बढ़ाया बच्चों, तो जो ये एंगल बना हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बना थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो देखो ये परपेंडिकुलर था, तो ये पूरा एंगल अल्फा था, तो ये अल्फा बाई 2 हो गया। तो देखो ये ऐसे, तो ये हाफ कितना हुआ अल्फा बाई 2, यहाँ इसको आगे बढ़ाया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये एंगल भी कितना होगा अल्फा बाई 2, तो ये एंगल कितना हुआ अल्फा बाई 2। ये आर बी द रेडियस ऑफ मैनिकस, ठीक है, कैपिटल आर। तो आर ये आपको पता है रेडियस आर और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपके पास 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ऐसे बन लिख सकते हो, या थीटा डैश लिख लो जैसे मैंने अभी लिखा था। जैसे मैं कहती हूँ थीटा डैश कितने के बराबर हो गया थीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस का थीटा डैश। तो जो ये देखो अब यहां से देखो ये परपेंडिकुलर और इसके बीच में ये एंगल 90 डिग्री, तो सिर्फ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा,
थीटा डैश, और जो थीटा डैश की वैल्यू वो कितनी है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहां से आप इस ट्रायंगल को निकाल लो, मिल गया ना आपके पास। नोट कर लो जल्दी से, कर लो नोट बच्चों जल्दी से। एक न्यूमेरिकल और देखो जल्दी से, कर लिया नोट? हो गया, नोट कर लो जल्दी से, हो गया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, पर एक ही बार में देखना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, ये वाटर, प्योर वाटर दे रखा है, इसके अंदर एक ट्यूब दे रखी है। ठीक है, आपके पास कह रहा है फाइंड द ट्यूब की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लिक्विड जो है वो कह रहा है फाइंड द रेडियस दे रखी ट्यूब की इतनी, और सरफेस टेंशन इतना। ठीक है, ये सरफेस टेंशन है। फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन ए पॉइंट विच इज 3 सेंटीमीटर बिलो, 3 सेंटीमीटर बिलो सरफेस ऑफ कैपिलरी, 3 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस ऑफ कैपिलरी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना। मान लिया आपके पास ये एक्स पॉइंट यहाँ पे है, ऊपर प्रेशर कितना है, पी नोट। तो एक्स पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो हमने अभी निकाला है, कितना होगा, पी नोट माइनस 2s बाई आर प्लस में एच रो जी, 2s बाई आर प्लस में एच रो जी। ठीक है, वो कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके बीच प्रेशर डिफरेंस निकालिए। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी एक्स, पी नोट माइनस पी एक्स, क्योंकि ये तो कम है ना, तो क्या लिखेंगे, पी नोट माइनस पी एक्स। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पी एक्स के बीच में क्या निकालना, प्रेशर डिफरेंस। What will be the pressure difference below a point which is 3 centimeter below the surface, between the point which is 3 centimeter below the surface of the capillary and 3 centimeter of the surface of the capillary and the atmospheric pressure। इस x पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का क्या क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। तो पी नोट माइनस पी एक्स, पी एक्स की वैल्यू बच्चों आपको पता है यहाँ से, तो पी डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस क्या जाएगा, पी नोट माइनस पी एक्स की वैल्यू पी नोट माइनस 2s बाई आर प्लस में एच रो जी, एच रो जी। तो देखो अंदर ले जाओ, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा यहाँ से, पी नोट माइनस पी नोट प्लस 2s बाई आर प्लस में एच रो जी। प्लस माइनस बच्चों प्रेशर डिफरेंस ज्यादा या कम के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल, 2s बाई आर माइनस एच रो जी। ठीक है, तो अब यहाँ से एस देखो, सरफेस टेंशन आपको दे रखा है कितना, 0.075, आर रेडियस, रेडियस ऑफ द ट्यूब दे रखी है, रेडियस ऑफ द मैनिकस नहीं दे रखी है यहाँ पे आपको। तो देखो प्योर वाटर है, क्या है आपके पास, ये क्या दे रखी है, आर बी द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये दे रखी है मेरे ख्याल में बच्चों उन्होंने, हाँ आर बी द रेडियस ऑफ द ट्यूब है। हमें अभी हमने निकाला था यहाँ से कि ये आर और ये आर, ये थीटा, तो मैंने कहा था आर बाई आर किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, प्योर वाटर है, वाटर कैसा है, प्योर। तो प्योर वाटर के केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आर बराबर 1, तो आर बराबर हो जाएगा किसके, आर। प्योर वाटर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, प्योर वाटर में थीटा 0, तो आर बराबर आर। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, आर। तो मैं यहाँ पे 2r में लिख देती हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 2s बाई आर माइनस एच रो जी। ये बच्चों आर रेडियस ऑफ मैनिकस होती है, स्मॉल आर रेडियस ऑफ ट्यूब, उसने रेडियस ऑफ द ट्यूब दे रखी है, ये क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो हमें यहाँ से इस कंसेप्ट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा पी, एस की वैल्यू बच्चों 0.075, आर दे रखा है आपको कितना, आर बराबर है आर के, तो आर की वैल्यू है 0.3 mm, mm मतलब 10⁻³ एच हाइट 3, डेंसिटी 10⁻³ इंटू ये 10। ये सोल्व कर लेना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस आ सकता देख लेना, चाहे वो ज्यादा या कम में से उल्टा घटा देना उसको। ठीक है, समझ आया, नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड,
से एक और क्वेश्चन, एक कुछ इस तरह से पूछ लेता है कि ट्यूब को टिल्ट कर दिया, अगर ट्यूब को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो बताइए, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मान लिए ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब की लेंथ है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस ट्यूब में जो लिक्विड राइज हो रहा है वो हो रहा है, ये ऊपर तक है बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर तक। ट्यूब में लिक्विड क्या हो रहा है, मतलब एच जो हाइट दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ट्यूब की हाइट तो 5 है और जो लिक्विड राइज हो रहा है, ठीक है, लिक्विड राइज वो दे रखी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप एच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2s cos थीटा अपॉन में r रो g, ठीक है। अब क्वेश्चन में एच डायरेक्ट ना देके वो ये दे दे, सरफेस टेंशन दे दे, आपको एंगल थीटा दे दे, r रेडियस सब देके फिर एच निकलवा ले आपसे, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो आपसे कह रहा है अगर इसको टिल्ट कर दिया, इफ ट्यूब इज टिल्टेड at angle 60 डिग्री, at any angle, किसी भी एंगल पे टिल्ट कर दिया, ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट लिख लो, लेंथ की जाए हाइट ऑफ द लिक्विड, तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन देना बच्चों, वो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए ये कर सकता है, आपको रो एस जी सब दे दे पहले, फिर एच निकलवाए फिर करे, तो मैंने सीधा एच लेके निकाल दिया। तो आपकी बार क्या कर रहा है, वो ट्यूब को टिल्ट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे ट्यूब को क्या कर रहा है, यहाँ पे टिल्ट कर रहा है इस तरीके से, देखो ये ट्यूब ली और इसको सरफेस से ऐसे टिल्ट कर दिया, पहले ऐसे रखी थी देखो, अब की बार ऐसे टिल्ट कर दिया, वो यहां से एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का। तो जब ये आपसे पूछ रहा बताइए ये लेंथ कितनी होगी, तो देखो बच्चों यहां से अगर मैं बात करूं, ये ट्यूब है, ये लिक्विड राइज हो रहा है कुछ भी, ये बराबर है, तो देखो यहां से ये एच होगी और ये कितनी है, एल है, ठीक है, ये एच हो जाएगी और ये क्या आपकी एल। तो इस सिचुएशन में ऐसे में क्या करोगे, इनका ऐसे निकाल, देखो ये एच तो बराबर ही रहेगी ना, लिक्विड की राइज तो एच हाइट तो सेम ही रहेगी, वो तो उतना ही राइज होगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते थे, ट्रायंगल बन गई यहाँ से ऐसे, ये एल ये एच ये एंगल 60 डिग्री, मैं क्या कह सकती हूँ, एच बाई एल कितना बनेगा बच्चों, साइन 60, और साइन 60 कितना होता है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, साइन 60 कोस 30, साइन 30 1/2 होता है ना, तो साइन 60 √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2, एच बाई एल बराबर √3/2। अब आपसे वो एल लेंथ पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, निकाल लो, अगर तो एल निकालता है तो कैसे बन जाएगा, एच इज इक्वल टू एल √3/2, लेंथ कितना लिक्विड ऐसे राइज करेगा, तो एल पूछेगा तो क्या बन जाएगा, 2/√3 इंटू एच, इतनी हाइट में लिक्विड इस तरीके से क्या कर रहा है, इतनी इस तक राइज कर रहा है, तो एल आ जाएगा 2/√3 इंटू एच। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एच उसने दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, देखो ये दे रखी थी, तो एल निकल जाएगी यहाँ से आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ये एच बाई एल का रेशियो निकाल लिया करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है बच्चों। ये आपके एसेंट फॉर्मूला था और इसके बेस्ड ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर की, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नया चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही।